तो हेलो फ्रेंड्स, जितने बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं सामान्य हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले प्यारे बच्चों, तो ये पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है जो कि वायरल कोड ए का है। जी प्यारे बच्चों, यही पेपर आपके स्कूल में आएगा प्यारे बच्चों। इस पूरे पेपर का मैं आप सबको इसका सोल्यूशन सहित में पूरा पीडीएफ भी दूंगा प्यारे बच्चों। इसका एक एक प्रश्न का सोल्यूशन सहित बताऊंगा। पूर्णांक आपका 100 होने वाला है प्यारे बच्चों। कोड आपका ए है, यहाँ पर पूरा सोल्यूशन सहित में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले कुछ प्यारे बच्चों निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिए गए हैं उसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। संपूर्ण प्रश्न 2 भाग खंडका तथा खंडका में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रकार आपका दिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पहले का कहा है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार है। कौन है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। राहुल साकृत्यायन जी हैं। दूसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तीसरा फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। चौथा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न। अगला दिया है, खा नंबर का प्रश्न है, बहादुर कहानी के लेखक हैं। बहादुर कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो ये आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं, कि अमरकांत जी हैं, कि जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो वो अमरकांत जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों? अमरकांत जी हैं। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का ग नंबर का प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। कौन है? तो पहला दिया प्रेमचंद, दूसरा दिया अमृत राय, तीसरा दिया यशपाल और चौथा दिया यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार। क्या दिया बच्चों? जैनेन्द्र कुमार। तो आई होप आपको पता होगा कि कलम के सिपाही के लेखक कौन है बच्चों? तो ये कौन है? अमृत राय जी हैं। कौन है बच्चों? अमृत राय जी हैं। इसका राइट उत्तर दूसरा हो जाएगा है, ज्ञान उदय पत्रिका के संपादक हैं। ज्ञान उदय पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? तो ये आपके डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, कि राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। तो ज्ञान उदय पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? इसका आपको लोगों को उत्तर बताना है। तो कौन है बच्चों? राम वृक्ष बेनीपुरी है। टोटल आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। 10 में से कितना सही गया आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पांचवा प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक हैं। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, कि आपके बद्री नारायण चौधरी जी हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला दिया है दूसरा प्रश्न। दूसरे का कहा, परमाल रासों का रचना काल है। परमाल रासों का रचना काल है। तो यहाँ पर क्या पर बच्चों? आदिकाल है, कि भक्ति काल है, कि रीति काल है, कि आधुनिक काल है। तो परमाल रासों का रचना काल है क्या पर बच्चों? तो क्या है? आदिकाल है। क्या पर बच्चों? आदिकाल है। फिर इसके बाद जो अगला खा, साकेत की नायिका हैं। साकेत की नायिका क्या है? यशोधरा है, कि उर्मिला है, कि राधा है, कि द्रौपदी है। तो साकेत की नायिका कौन है बच्चों? वो आपकी उर्मिला है। कौन है? उर्मिला है। अगला दिया ग नंबर का प्रश्न, छायावादी की विशेषता है। छायावादी की विशेषता क्या है बच्चों? तो इतिवृत्तात्मकता है, कि श्रृंगारिक भावना है, कि सौंदर्य एवं प्रेम है, कि प्रकृति की चित्रण है। तो छायावाद की विशेषता क्या है बच्चों? तो ये आपको सौंदर्य एवं प्रेम भी हो सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में, या आप लोग के होमवर्क है। क्या होमवर्क है? अगला है घ नंबर का, तीसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। तो फिर बच्चों ये सबको पता होनी चाहिए। तीसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कब है? 1959 ईस्वी में, सन 1954 में, सन 1951 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1959 ईस्वी में इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? वो आपका क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए, अतिबौद्धिकता, व्यक्तिवाद, और तीसरा दिया प्रकृति का मानवीकरण, चौथा दिया उपमानों प्रतीकों की नवीनता। तो इसका कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों? तो इसका जो शायद उत्तर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, आपकी आत्मा को अभिव्यक्ति दें, और इस तरह आप आसपास प्यार तथा खुशियाँ का प्रसार कर सकेंगे।
इस प्रकार यहाँ पर देखिए फिर बच्चों, यहाँ पर टोटल आपके 10 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। अगर उसको आप लोगों को नहीं आता फिर बच्चों, तो अथवा करके आपको ये गद्यांश कर सकते हैं, इसमें भी वही 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर है चौथे नंबर का प्रश्न, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वहाँ पर क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश पर, वो गद्यांश था ये पद्यांश है, तो यहाँ पर देखिए पद्यांश था ये गद्यांश, तो आपको ये पद्यांश पढ़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न, इसमें भी ये भी आपका 10 नंबर का ही रहता है। अगला यहाँ पर वो नहीं आता, अथवा करके दिया, तो आप ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद भी यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न है बच्चों, 5 प्रश्नों को आप रट लेंगे। पांचवा है, पांचवे का कार्य, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द रहेगा। पहला है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी, दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, तीसरा दिया हरिशंकर प्रसाई जी। तो इसका कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा, ये आपका 3 जीवन परिचय लिखना है, इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो वहाँ पर देखिए वो किसका था फिर जो, तो वो आपका लेखक का था, ये आपका कवि का जीवन परिचय, सच्चिदानंद हिरण्यवासज्ञ, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। एक आप लोग सूरदास का भी कंप्लीट कर लीजिएगा। छठवा, लाठी अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी को सारांश लिखिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 7वां नंबर का प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड की एक प्रश्न का उल्लेख दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला दूसरा, इस प्रकार जो भी आपका अपने जिले वाइज के हिसाब से आप अपना लिख लेंगे। अगला यहाँ पर दिया खंड खा। 8वें का कहा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये आपका पहला दिया है, इसको आप लोग हिंदी सहित अनुवाद कर लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए खा, आपका दिए गए श्लोकों में से किसी संस्कृत सा संदर्भ, देखिए आपका पद्यांश होता है, ये आपका गद्यांश होता है, दोनों 7-7 नंबर के होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया हुआ फिर बच्चों, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ पीले करना, उल्लू सीधा करना, एक पंथ दो कागज, एक दो पंथ दो काज, सावन हरे न भादो सूखे, इस प्रकार है। अगला यहाँ पर दिया पर बच्चों अपठित पद्यांश दिया। निम्नलिखित पद्यांश, गद्यांश या पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का, इसको कहते हैं निम्नलिखित अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, तो इसको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा 11 नंबर का, निम्नलिखित शब्दगुमों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन का व्यसन का, तो क्या हो जाएगा, विवश व्याकुल, वस्त्र और आदत को, कवच और भोजन, विस्तार और अवधि। दूसरा दिया फिर जो व्याकुल, तीसरा दिया सावन और भ्रमण, श्रवण का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। चपला, अच्छत, काल, दल। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए से किसी एक शब्द चयन करके लिखिए। बहुत कम बोलने वाला, अल्पभावी, मितभाषी, वाचल, मिताग्रही। उसके बाद दूसरा, जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, अतुलनीय, श्रेष्ठ, असमान। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को सिद्ध करके लिखिए। मैं भोजन कर लिया हूँ, पुत्री पराया धन होता है, मैं अभी ग्रह कर लूँगा। 12 नंबर का प्रश्न, हास अथवा वीर रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। खा नंबर का प्रश्न, भ्रांतिमान अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। गा दिया, सोठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर फिर 13 नंबर का प्रश्न है, नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर के पत्र लिखिए। 6 नंबर का, अथवा किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को प्रवक्ता पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पर लास्ट जो सबसे ज़्यादा नंबर का प्रश्न आता है वो है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का, भारत में बेरोजगारी की समस्या, जीवन में खेल कूद की आवश्यकता, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, छात्र अनुशासन, प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन। और प्यारे बच्चों एक तैयार कर लीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल के बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप सभी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो से नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।